वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने दी 4 नई सौगातें, अभी जाने पूरी फायदे। सीनियर सिटीजन फॉर न्यू स्कीम 2025। इस न्यू अपडेट के जानने से पहले चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। 2025 में सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं और सुविधाओं की घोषणा की है जो उनके वित्तीय और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक स्थिति देना, उनकी बचत को सुरक्षित रखना और उन्हें बेहतर जीवन शैली प्रदान करना है। इन लेख में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 नई योजनाओं की विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसे डिस्क्रिप्शन करेंगे उसके बारे में हम इंक्लूड करेंगे ताकि आप इसका जो है पूरा लाभ उठा सकें। सीनियर सिटीजन फॉर न्यू अपडेट 2025 ओवरव्यूज़ क्या है कि इसे नीचे हम तालिका के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। संक्षिप्त में योजना का मुख्य नाम क्या है तो आयकर छूट सीमा बढ़ाई गई, जिसमें 12 लाख तक के आय अब टैक्स फ्री रहेंगे। बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, ब्याज दर 8.2% 5 साल की अवधि के लिए। नेशनल पेंशन स्कीम NPS यानी टैक्स लाभ और नियमित पेंशन, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम छूट की बात करें तो मेडिकल खर्चों पर टैक्स लाभ। सरकार ने बजट 2025 में सीनियर सिटीजन के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण आयकर छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख करना है और इसका मतलब है कि अब 12 लाख तक की वार्षिक आय टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा नेशनल सेविंग स्कीम NS से निकासी को भी टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। मुख्य फायदे यानी TDS सीमा बढ़ाई गई, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट्स पर TDS सीमा 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। सरल टैक्स फाइलिंग्स 75 वर्ष या उससे अधिक आय के जो बुजुर्गों के लिए टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS इस योजना बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित और लाभकारी मानी जाती है। यह SCSS एक सरकारी समर्थित योजना है जो कि नियमित आय के साथ उच्च ब्याज दर प्रदान करती है। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, देखेंगे। ब्याज दर वर्तमान में 8.2%, 2025 के अनुसार अवधि 5 साल, 3 साल का विस्तार संभव, न्यूनतम निवेश 1,000, अधिकतम निवेश 30 लाख। टैक्स लाभ सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट कर दी गई। तो इसके फायदे क्या है, हर तिमाही ब्याज भुगतान सरकारी गारंटी के लिए कारण सुरक्षित है। समय से पहले निकासी पर मामूली जुर्माना। नेशनल पेंशन स्कीम NPS, जिसके तहत एक दीर्घकालिक बचत योजना है जो बुजुर्गों को नियमित पेंशन प्रदान करती है। इस योजना से यह जो है उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता चाहते हैं। देखेंगे NPS की मुख्य विशेषताएं। लचीलापन, निवेशक अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार फंड चुन सकते हैं। टैक्स लाभ सेक्शन 80C और जो है 80CCD1B के तहत 2 लाख तक की भी छूट मिल सकती हैं और निकासी विकल्प, मेडिकल खर्चे जैसे विशेष जरूरतों के लिए आंशिक निकासी। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट, बढ़ती उम्र में मेडिकल खर्च एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं, जिसे कि ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट प्रदान की है। मुख्य इसके बिंदु पे ध्यान देंगे कि मेडिकल खर्चों पर सेक्शन 80D के तहत अतिरिक्त छूट, बिना प्रीमियम वाले मेडिकल खर्च पर भी टैक्स लाभ। अन्य योजनाएं जो कि सीनियर सिटीजन को लाभ पहुंचा सकती है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम,
यह योजना मासिक आय चाहने वाले बुजुर्गों के लिए आदर्श है। ब्याज दर 7.4%, न्यूनतम निवेश 1,000 यानी अधिकतम निवेश 9 लाख, सिंगल अकाउंट्स यानी आरबीआई बॉन्ड्स क्या है तो सरकारी बॉन्ड्स बुजुर्गों को स्थिर और सुरक्षित रिटर्न प्रदान करते हैं। एंड ब्याज दर 8.05%, अवधि 7 साल की। यह वीडियो जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ उठाने से पहले संबंधित जानकारी या वेबसाइट से पूरी जानकारी प्राप्त करें। हालांकि ऊपर दी गई जो भी जानकारी वास्तविक सरकारी घोषणाओं पर ही आधारित है। दोस्तों, चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।